नमस्कार दोस्तों। पेंडेमिक के नाम पर कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को और परेशान कर रही हैं। ऐसे समय में आप लोग भी झेल रहे होंगे। मतलब कि कोई तरीका ही नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई तरीका नहीं है। कई चीज़ें मतलब पेंडेमिक के नाम पर है ज़रूर, लेकिन वो उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को परेशान कर रही है। अरे, सिर्फ दवाई की दुकान खुली हुई है और सारी दुकानें आपने बंद करवा दी हैं। क्या इंसान को सिर्फ दवाई की ही नीड है इस समय भी? मतलब उसके जीवन में और कोई काम ही नहीं होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए सही से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल रही। एक दो जनरल स्टोर खुले हुए हैं, उसमें भी चीज़ें वो मौजूद हैं कि नहीं है। मेरा बल्ब फ्यूज हो गया था, अब इसी के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे दौड़ना पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें तो बंद कर दी गई हैं, बंद करवा दी गई हैं। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप ट्रेन चलवा रहे हो, उसमें भी लोग बैठे हैं बिना मास्क के, लोग बैठ के यात्रा कर रहे हैं। बस चल रही हैं, सरकारी बसें, प्राइवेट बसें भी चल रही हैं, उसमें भी लोग बैठ के जा रहे हैं, और उसमें भी बिना मास्क के लोग बैठ के तो जा ही रहे हैं। तो आपको तब नहीं लगता है कि वहाँ से कोरोना फैलेगा? यही लगता है कि बस जो दुकान पे सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकान पे जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, बस वही लोग कोरोना फैला सकते हैं, वही कोरोना फैलेगा। अरे पेंडेमिक है तो ध्यान दीजिए ना किस तरीके से सिस्टम बनाया जाए। ये कौन सा तरीका हो गया कि मतलब सिर्फ और सिर्फ दुकान बंद कर दो तो कोरोना ख़त्म? ऐसा तो नहीं है। कोरोना ख़त्म कहाँ हो रहा है? अच्छा, एक और चीज़ कर रखी है। किसी मोहल्ले में एक आदमी अगर कोरोना पीड़ित हो जाता है, तो पूरी उस एरिया को बैरियर लगा के, वो बांस बल्ली का लगा के पूरा बंद कर देते हैं कि कोई गाड़ी आ ना पाए, कोई गाड़ी जा ना पाए। उससे कोरोना फैलेगा? मतलब एक आदमी के बीमार होने के लिए उसके उससे हमदर्दी है, लेकिन उसको भाई आप अच्छी सुविधाएं दीजिए, उसको हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर उसको घर पे अगर क्वारंटाइन करना है तो उसकी व्यवस्था वहाँ होगी। इससे वो पूरा एरिया संक्रमित हो गया है क्या? मतलब कि आपने पूरा क्वारंटाइन कर दिया उसको, और पूरा वो बैरियर लगा के, बम्बू वम्बू लगा के पैक कर दिया, तो उसमें और आदमी तो रहते नहीं है, या उन आदमियों को दिक्कत नहीं है, उन लोगों को आना जाना नहीं है। कोई व्यक्ति है जिसके पास बाइक नहीं है, या वो कार ही से जा सकता है, तो वो कार कैसे निकालेगा? जाएगा आएगा कैसे? और कार एक बार फंस गई वहाँ पे, फिर वो निकाल नहीं सकता, और वो फिर पैदल वहाँ से निकल के जाएगा, तब कोरोना का डर नहीं है? भाई आदमी पक्का है कि वहाँ से जाता आता तो हो गई। कार से ही दिक्कत है या बाइक से ही दिक्कत है कि उस एरिया में गाड़ी ना घुसने पाए? पैदल तो जा ही रहे हैं, बैरियर के नीचे से होकर जाते हैं, इधर उधर से होकर जाते हैं, क्योंकि घर है भाई उनका, वो कहाँ जाएंगे? तब आपको नहीं समझ, तब आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे, मतलब उसका बनाने का कोई मकसद क्लियर नहीं है। लोग तो आ जा रहे हैं ना उसमें। बारात बारात में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बारात में हजार हजार की संख्या में गांव में लोग जा रहे हैं, बिना मास्क के पहन के जा रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन दुकान में अगर व्यक्ति घुसेगा तो कोरोना फैल जाएगा। ये किस तरीके का मतलब सिस्टम है? किस तरीके की ये व्यवस्था चलाई जा रही है? दुकान वालों की भी बैंड बजा दिया है कि दुकान भाई खोल नहीं सकते, तो दुकान वाले तो भाई कमा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दुकान वाले होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे जो रोजमर्रा की रोज की कमाई हो रही है उनकी, रोज की दाल रोटी चल रही है, वो कैसे करेंगे बहन? बेचारे ठेले वाले ठेले लेके पहुंचते हैं, थोड़ी देर वहाँ सब्जी बेचे, पुलिस वालों ने दौड़ाया, फिर कहीं जाते हैं वहाँ बेचते हैं, किसी तरीके से सोचते हैं 100-200 की अर्निंग हो जाए तो मेरा आज का चल जाएगा रोटी। अच्छा, दुकान वाले इसमें परेशान है, खरीदने वाले इसमें परेशान है कि जल्दी से जल्दी खरीद लूँ, वरना पता नहीं ये भी ना मिले। उस चक्कर में भीड़ लग जाती है। दिन भर खुला रहेगा तो आदमी को मरने का शौक नहीं है कोरोना में, वो भी बचाव रखना चाहता है, वो भी मास्क पहनना चाहता है, डबल डबल मास्क पहन के चल रहा है। आपने जो निर्देश दिए हैं, आपके निर्देश का हर तरीके से पालन किया जाना चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए नहीं मना कर रहा, लेकिन ये तरीका नहीं सही है कि आप हर चीज़ बंद करके कह दो घर पे बैठ जाओ। तो घर पे बैठने से भी तो काम नहीं चल सकता ना किसी भी आदमी का, क्योंकि उसे रोज कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कि मेरा बल्ब फ्यूज हो गया, मैं आप कहिए या कह दीजिए कि भाई कोरोना है, अंधेरे में बैठने में क्या दिक्कत है? तब तो बारात की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, तब तो बस की भी, यात्रा की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों चलाई जा रही है? अंधेरे में कितना देर आदमी बैठेगा?
3 घंटे लग गए मुझे बल्ब ढूंढने में कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे बल्ब मिल जाए। दुकान तो खुली नहीं थी, एक आदमी खड़ा था, उसी की दुकान थी, वो बंद करके खड़ा था। ये संजोग था कि मैं पहुंच गया और वो मिल गया मुझे बल्ब। तो ये तरीका मेरे समझ में नहीं आता, और ये तरीका लोगों को परेशान कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। लोग इससे खुश नहीं हो रहे हैं कि यार पेंडेमिक में देखो सरकार ने कितना अच्छा तरीके से हम लोगों को वो किया है। नहीं, तरीका तो तब अच्छा होता ना जब लोगों को हर तरीके से सिक्योरिटी फील होती। आपने जरूर बम्बू लगा दिए, लेकिन क्या लोग वहां से आ जा नहीं रहे? ट्रेन से लोग जा ही आई रहे हैं, बस से आ ही जा ही रहे हैं, बारात में तो भीड़ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। तब तो कोरोना फैल ही नहीं रहा है, दुकान से फैल रहा है, और दुकान वाले बहुत नाराज है, बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मर रही है, और लोग भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें चीजें नहीं मिल रही, दौड़ना पड़ रहा है। लेने तो वो जाएगा ही ना, तब वो उसको कोरोना नहीं होगा। जो उसके बगल में चीजें मिल जाती थी, अब उसको लेने के लिए वो 10-10 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो क्या वहां पे चीजें नहीं मिलेंगी? वहां चीजें मिलेंगी, लेकिन उतने दूर का सफर करने पे तो उसे ज्यादा खतरा है। मार्केट के लिए रास्ता गया, वहां आपने बम्बू लगा दिया, अब वो घूम के जाएगा तो उसको ज्यादा खतरा है कि सीधे सीधे जाता वो जल्दी से लेकर चला आता। जितना कम समय वो बाहर रहेगा वो ज्यादा फायदेमंद है ना। ये चीज समझ में ही नहीं है, समझ के परे है कि बम्बू लगा दे रहे हैं पूरा जगह। आपको पता है कि वहां से लोग आएंगे जाएंगे, श्योर है, पैदल आएंगे जाएंगे, कार से ही फैलेगा। कार के बाहर ऐसे चिपके तो नहीं है, वो तो इंसान के भी चिपक सकता है वायरस जो है। क्या टेक्टिक है ये, क्या तरीका है, कोई समझ के परे है। दुकानें बंद करवा दी, पिछली बार की गलती को सुधारा कि भाई ठीक है, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, बस चलती रहेंगी, ट्रेन चलती रहेंगी, ताकि लोग जो परेशान है वो अपने घर तक पहुंच जाएं। लेकिन पिछली बार जो दुकानें चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो इस बार बंद, जिससे कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएं, चीज़ें खरीदने के लाले पड़ जाए, परेशान हो जाए। मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि पेंडेमिक में किस तरीके से चीज़ें चलानी चाहिए। हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास हर चीज़ है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, उनको लगाइए ना। दुकानें बंद करवाने से क्या फायदा है? अरे दुकान वाले तो पिछली बार समझदार हो ही गए थे, उनको तो पता था, उनको पता है कि वो लोगों ने बनाया बैरियर, उन्होंने टेबल लगा दिया है ताकि 2 गज की 3 गज की दूरी रहे मेरे मेरी खरीदार से, और वो लोग गोला भी बना दिए हैं कि भाई इतने इतने दूर पे खड़ा होना है। उनको भी पता है कि हम उनको भी तो बीमार नहीं होना ना, उनको भी तो धंधा पानी करना ही है। ये क्या तरीका है? सारी शटर बंद है, सारे दुकान बंद है, इंसान को सिर्फ दवाई खरीदनी है क्योंकि मेडिकल खुली है, तो दवाई खा के तो रह नहीं सकता ना। हर कोई इंसान बीमार नहीं है, वो तो बीमार बन जाएगा लेकिन इस तरीके से। और कुछ लोग तो ऐसे परेशान हैं, सही बात तो ये है कि उनको चीज़ें, जो चीज़ वो रोज यूज करते हैं वो भी नहीं मिल रही, लोग दाढ़ी नहीं बनवा पा रहे, चीज़ें नहीं है उसके पास, कई लोगों को बनानी भी नहीं आती। अब कहिए कि दाढ़ी बढ़ा के रह सकते हो, तो भाई वही चीज़ तो मैं कहता रहा हूँ कि शादी भी तो टल सकती थी ना। शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, शादी में हाथ नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि वो धार्मिक मामला है, वहाँ तो मामला फंस जाएगा कि भैया आप तो कम्युनिटी के खिलाफ हो गए। लेकिन दुकान बंद करवा देंगे, और धंधे पानी की तो बैंड बज रखी अच्छे से। कोरोना वैसे ही परेशान, सब लोग कोरोना से परेशान हैं, तो ये तरीका सही नहीं। लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बढ़ाने की। यहाँ परेशानियाँ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता बहुत अच्छी है, कि जनता ने तो सारी चीज़ें बाकायदा निभाई हैं जो सरकार ने कही हैं। गलतियाँ तो भाई जनता तो करेगी, वो तो अगर ऐसी ना करती तो जनता क्यों कहलाती। लेकिन उसके चक्कर में जनता उस चीज़ में ज़्यादा परेशान हो रही है जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बल्ब खरीदने के लिए 3 घंटा खर्च करने से अच्छा तो 10 मिनट में लेकर आ जाता। अब उतने में तो और ज़्यादा, जिसे कहते हैं, संक्रमित होने का खतरा है जितना दूर में जाऊंगा। तो परेशानी को समझिए और कुछ करिए। इस तरीके से बम्बू वम्बू लगा के पूरे रास्तों को जाम करके बंद करके लोग आएंगे जाएंगे कैसे? कैसे करेंगे? पैदल तो आ ही जा रहे हैं ना, बस गाड़ी को ही आपने रोक डाला है। तो पैदल तो ज़्यादा संक्रमित होने का खतरा है, अगर आप तो ध्यान दीजिए, सोचिए बैठ के। क्योंकि पैदल तो ज़्यादा लोग मिलेंगे और अगल बगल से गुजरेंगे, खांसते हुए गुजरेंगे, गाड़ी से तो पैक होके या बाइक से बहुत तेज़ी से निकल जाएगा।
और वो कहीं ना कहीं से तो जा ही रहे हैं ना, मतलब तो कुछ निकल नहीं रहा है, बस कार वालों को ही दिक्कत हो रही है जो पैक होके जाते हैं। कुछ करिए, कुछ सोचिए इन सब चीज़ों के लिए। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।